राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने पहले ही कह दिया था कि अगर खरमास के बाद नीतीश कुमार नहीं पलटे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो क्या वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी आला कमान को खुली धमकी दे दी है। खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को क्लियर मैसेज दिया, लेकिन उससे पहले, इलेक्शन से पहले जो बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को लगते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए मोदी सरकार को लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में काफी बड़े हैं। अब खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी जी की सरकार क्या गिरने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर अपना ऐलान जारी कर दिया दोस्तों। तो क्या बड़ी धमकी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को दी है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने पहले ही कह दिया था कि अगर खरमास के बाद नीतीश कुमार नहीं पलटे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, वही उनकी कुछ मतलब होता नीतीश हुआ कुमार की। नजर आ रहा है। एक तरफ बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी आला कमान को खुली धमकी दे दी है। खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को क्लियर मैसेज दिया है कि अगर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही तो समर्थन वापस होगा। फिलहाल नीतीश कुमार ने अचानक से मीटिंग बुलाकर क्या बड़ा फैसला लिया है, आपको फैसला बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आखिर क्यों फैसला लेने के लिए मजबूर हो गए हैं नीतीश कुमार, खबर देखिए। आज की खबर है, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि गोपाल मंडल ने छोड़ा जेडीयू। चुनाव की घोषणा होते ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका, बताई ये वजह। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दरभंगा के पूर्व जिला अध्यक्ष, हमेशा विवादों में रहने वाले और नीतीश कुमार के बेहद करीबी गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। निकलकर सामने आई है कि एक तरफ जहां जेडीयू से इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की हालत खराब हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही परबत्ता विधायक संजीव कुमार ने इस्तीफा दिया और आरजेडी में शामिल हो गए। अब वही कुछ गोपाल मंडल करने वाले हैं, क्योंकि गोपाल मंडल ने जहां एक तरफ जेडीयू से इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कह दिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिस समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया था उसे लालू प्रसाद यादव ने तो आगे बढ़ाया है, लेकिन नीतीश कुमार की सामंती प्रभाव ने उसे खत्म कर दिया है। तो बयानों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि गोपाल मंडल भी आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, ये वही गोपाल मंडल हैं, ये वही जेडीयू के विधायक हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार की हालत को देखते हुए कह दिया था कि अगर निशांत कुमार नहीं आए तो जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दें, नीतीश कुमार जहां भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कर नहीं पा रहे हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टिकट कटने से पहले ही जेडीयू के मौजूदा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए शायद नीतीश कुमार हड़बड़ा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में सभी नेताओं को तलब कर लिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 500 से ज्यादा नेताओं से मीटिंग की है, मुलाकात की है और ज्यादातर नेताओं को टिकट देने का आश्वासन भी दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पूरी तरह से मामला संभालते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलना है। तो एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी से आगे निकलने का प्लान बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि नीतीश कुमार को आगे निकलने ही नहीं देना चाहती है। आपको बता दें, पहले तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान निकलकर सामने आया कि इस बार के चुनावों में कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि बिहार में कोई नहीं होगा बड़ा भाई, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में बराबर सीटों का बंटवारा होने वाला है। बराबर सीटों का। कुमार
तरफ नीतीश कुमार को बड़े साधने भाई की भूमिका कोशिश। को लेकर अड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मार दी है। आपको बता दें, जब भी एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं नीतीश कुमार, तो हर बार जेडीयू को ज्यादा सीटें दी गई हैं, लेकिन 2025 में ये समीकरण भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और जितन राम मांझी ने पेच फंसा दिया है, नीतीश कुमार की सीटें घटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक तरफ चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जितन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, और इन सब के बीच लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर विनोद तावड़े ने कमान संभाली है। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर विनोद तावड़े तक। इन मीटिंग के बावजूद भी जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय होने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पहले खबर निकलकर सामने आई कि दशहरे के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि नीतीश कुमार ने 105 से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। खबरें निकलकर सामने आई उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, उनकी मतलब नीतीश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका में नहीं रखा तो मोदी की कुर्सी भी जाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर पाएंगे या फिर कि नहीं कर पाएंगे, ये नीतीश कुमार पर निर्भर है। खबरें हैं कि अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर पड़ने वाली है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा समर्थन वापस होगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं। पहले गए तो थे बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो स्पेशल 45 की टीम को गठित किया गया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये टीम भी अपना काम नहीं कर पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से लेकर जितन राम मांझी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला फंसा दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी को भी कम सीटें मिली तो एनडीए में बगावत हो सकती है, और इसी बगावत को साधने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। साफ है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। फिलहाल इन सब के बीच जैसे जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है और जेडीयू के मौजूदा विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं, ऐसे हालातों में क्या जेडीयू को खत्म होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को ज्यादा सीटें नहीं दी तो क्या चुनावों से पहले ही बगावत हो सकती है? फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए हैं और जैसे भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलने का मैसेज दिया है, ऐसे में होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा क्या नहीं, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अगर नीतीश कुमार की कुर्सी गई तो क्या मोदी भी इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, बिहार के चुनावों के खेल पर और अमित शाह की टेंशन पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार चुनाव के अंदर सीधे तौर पर नीतीश कुमार इस वक्त अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से इस्तीफों की छड़ी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है जेडीयू के अंदर। यानी कि खरमास के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास के बाद अगर नीतीश कुमार नहीं पलटे तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी जो है हौले हौले करके टूटती चली जाएगी, और वही नतीजे नीतीश कुमार को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हौले हौले करके किस तरह से जेडीयू से कई नेता, कई सांसद जो है सीधे तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी जेडीयू से सीधे तौर पर रिजाइन हो रहे हैं। दोस्तों, तो ये बड़ा झटका यहाँ पर नीतीश कुमार को लग रहा है, जिसको देखने के बाद नीतीश कुमार टाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने सीधे सीधे खुले लफ्जों में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की धमकी दी है वो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देख लिया। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।